हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था। समझाने के लिए बात करते हैं, आशिक हो गया था एक औरत पे। तो मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था। तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कशफुल माजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं, तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया और उसका इंतजार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकता है। फरमाते मैंने तौबा कर ली और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की और फिर 60 साल गुजर गए, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता हूं, मुझे कभी थकावट नहीं हुई, फिर कभी थकावट नहीं हुई। तो दाता साहब कहते हैं पहले इल्म सीख, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल से प्यार कर, और प्यार वाली नमाज पढ़, मुशक्कत वाली ना पढ़, यानी बोझ वाली ना पढ़ कि मेरी जान छूट जाए तो मैं भाग के जाऊं, तुम इधर बैठो तो मैं दौड़ के नमाज पढ़ के आया, ये वाली नमाज ना पढ़। फिर तू आया तो फिर ज़ौक़ पैदा कर, फिर तेरे अंदर शौक हो, फिर तू तवानाई वाला जज्बा रखे दीन के मामले में। फिर दाता साहब एक तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, एक तीसरी बात दाता साहब करते हैं। दाता साहब कहते हैं कि ये याद रख के जो तुझे एजाज मिलेगा ना जिंदगी में, एजाज तुझे जो जिंदगी में मिलेगा और कोई करामत अगर तुझे मिलेगी तो वो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत की वजह से मिलेगी। तू जितने मर्जी चिल्ले काट ले, वजीफे कर ले, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, जो मर्जी तू सीख ले, अगर तुझे कोई अल्लाह शान देगा तो सिर्फ इसलिए देगा कि तू नबी पाक के दीन पे अमल करता है। अल्लाह करे आपको मैं याद करा सकूं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए और मेरी जमात समझने लग जाए कि दाता साहब कहते हैं सुन्नत शरीयत पे अमल करना चाहिए। और मैं कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा, कशफुल माजूब दुनिया की हर जुबान में उर्दू में मिलती है, आप लेके देख सकते हैं। दाता साहब फरमाते हैं एजाज जो तुम्हें मिलेगा ना, अगर शान चाहते हो, वो हमारे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई ऐसी चीज हाथ लगे, अल्लाह दीन का चिराग ऐसे घुसाया जाए और फौरी तौर पे पीर साहब ने कह दिया तो रेल पेल हो गई पैसों की। तो मैं कहता हूँ ये तो दीन का मिजाज ही नहीं, ये तो दीन की तबीयत है ही नहीं, ये तो ज़ौक़ ही नहीं दीन का, ये तबीयत ही नहीं, मिजाज ही नहीं। मेरे अजीज दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तू सुन्नत पे अमल कर, शरीयत पे अमल कर। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की गुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो और क्या चाहिए। दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है।
کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کریں قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ، فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے، اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلیستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں، پورا باب باندھا ہے داتا صاحب نے۔ اور کیا بات ہے، کئی دفعہ میں نے کشف المحجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی ہے۔ داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھے داتا صاحب نے لکھا، یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا۔ عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی، اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت۔ اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں، میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے ہیں۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، ناراض ہونا تو ان سے ہونا۔ میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار، اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے، انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے، کھلانا بھی آتا ہے، لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے، وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں، دولت نہیں، بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں، تجھے دولت سے محبت، اس کا نام فقر ہے۔ تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا، یہ ان کا دائرہ نہیں تھا۔ چلیں بھی آگے بڑھتے ہیں۔ 5ویں بات داتا گانجی بخش علی اجمیری، 5ویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں، اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے، یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو، میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے، لینے کا مزاج نہیں بنایا۔
फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाजा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5,000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खोल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिर ना, दुनियादारों से सवाल करना। अपनी जात पर सवाल का दाता साहब ने पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब। और दाता साहब फरमाते हैं सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का। मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अब्दुल नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है? इधर आ, मैं दूसरे ने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था इसलिए मेरे ऊपर ही जड़ दिए बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं कर दे, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, पर मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कशफुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते,
टेंट कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे, तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे। तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंट देखी, तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है। एक ने मजाक किया और बाकी हंसने लगे, फब्तियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो दाता साहब के साथ मुरीद थे, जलाल में कहने लगे हुजूर बद्दुआ करें इनके लिए, इतने नालायक हैं, ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं, कि हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे। तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह, ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना, इन्हें हमेशा हंसता ही रखना। अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया, दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, ये बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है। औरों को भी, बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। बंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और ना भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तू जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा। इसलिए मेहरबानी करें, अब इन चक्रों से निकलें। वो किसी ने कहा था इमाम गजाली से कि मुखलिस दोस्त मुझे कैसा पता चलेगा कितने हैं? आप फरमाने लगे अपने दिल से पूछ, जितनों के साथ तू मुखलिस है उतने तेरे साथ भी मुखलिस हैं। और अगर तू दाव लगा रहा है दुनिया को तो फिर दुनिया तुझसे तेज है। फिर कोई किसी चक्कर में आने वाला, कोई किसी चक्कर में आने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करें हमेशा। एक हदीस पाक ना पढ़ दो, ये भी दाता साहब ने लिखी है, बहुत सारी किताबों में है, पर दाता साहब ने भी लिखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कसरत भोले भाले लोगों की होगी। भोले भाले लोग जन्नत में, वो जो आसमान पे तारा लगा भी आते हैं फिर शाम को दोबारा ले भी आते हैं, वो तेज बड़े हैं पर रह हमेशा पीछे जाते हैं। वो जो सादे हैं, जो चक्रों में नहीं पड़ते। अब यकीन करें, अब तो ना लोगों से मिलके कई दफा घुटन होने लगती है, बाज लोगों से मुलाकात कर तबीयत लगती नहीं ज्यादातर, इसलिए कि महसूस होता है कहानियां गढ़ रहे हैं, किस्सों की दुनिया के लोग। ये वो बात में वजन नहीं, वो सुरूर नहीं। और बाज लोग आते हैं कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके लबो लहजे में इतनी मिठास होती है कि दिल करता है कभी ये दोबारा भी आया करें, कभी फिर भी कभी आए, कभी फिर मिले। तो मुआशरे को हुस्न दे, मुआशरे के अंदर